गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टेक्निकल परिंदा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, मुंगेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपकी मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गई है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपकी मेरिट लिस्ट में नाम आई और आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए आपकी आगे की प्रक्रिया आपको शुरू करनी है तो मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद अगला प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, जो आपके कॉलेज करती है। आपको कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। वहाँ पर मुंगेर यूनिवर्सिटी के आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने का मतलब है कि उसको देख करके और उसे सबमिट करेंगे, और साथ ही साथ कॉलेज के जो आपके लोग हैं वो आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर वेरिफिकेशन ओके करेंगे। तो उसके बाद आप पेमेंट का प्रोसेस कर सकते हैं। एडमिशन के लिए जो आपको राशि पे करनी पड़ती है उसका पेमेंट शुरू कर सकते हैं, और उस पेमेंट के कन्फर्मेशन के बाद आपका एडमिशन का भी कन्फर्मेशन हो जाता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कॉलेज ले जाने चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर पता ही नहीं चलता कौन से डॉक्यूमेंट्स हम कॉलेज लेकर के जाएं और कौन सा डॉक्यूमेंट वहां जाने के बाद मांग दे, पता चले कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स मैं नहीं ले पाया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कॉलेज जाने के पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अपने पास रख लें, ताकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट। आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। छात्रों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक प्रक्रिया है जिससे आप रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने एक फॉर्मली एक डाटा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे फिलअप किया था जो अनवेरिफाइड था, जो यूनिवर्सिटी नहीं जानती थी कि आपने सही डाला है या गलत डाला है। तो जो इन्फॉर्मेशंस आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम में वेबसाइट पर डाला वो सही है या गलत है, इसकी जांच के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट होते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो आपके जो इन्फॉर्मेशंस जो आपने प्रोवाइड करवाए थे वो आपके सही पाए जाते हैं, तो आपको एडमिशन को आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लीजिए मैं ग्रेजुएशन नहीं हूँ और मैंने लिख दिया कि मैं ग्रेजुएट हूँ और ये कोर्स करना चाहता हूँ। उस वक्त जब मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था तो मुझसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया था, इसलिए मैं कुछ भी लिख सकता था। कोई भी क्वालिफ़िकेशन या कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन मैं सेलेक्ट कर सकता था, वो मेरे ऊपर मर्जी पर था। अगर सोचिए कि इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस ना हो तो हम गलत जानकारियाँ कॉलेज के पास और यूनिवर्सिटी के पास दे देंगे, और यूनिवर्सिटी अगर वेरीफाई नहीं करती है इस चीज़ को, इस सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो आगे आकर के अपनी लाइफ में स्वयं को आपको प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन और मेरिट लिस्ट में आने के बाद आपको कॉलेज में करवाना ही होता है। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशंस आपने जो भरी थी उसके रिगार्डिंग उसको प्रूव करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज ले जाने हैं, मैं वो आपको एक पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जो पहला डॉक्यूमेंट और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो है वो है जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। उस वक्त में जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आया था वो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट से, उस 2 पेज के डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भरी है और आपका एडमिशन नंबर क्या है। बहुत सारे रेफरेंस आपको मिल जाते हैं कि आपने स्वयं से अपने यूनिवर्सिटी में कौन कौन से इन्फॉर्मेशंस भरे हैं जो हमको वेरीफाई करने हैं। नंबर 2, सेकंड, आपको अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर से ज़रूर ले जानी है। वो आधार कार्ड आपके आइडेंटिटी की पहचान है, तो आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी आपके पास उस डॉक्यूमेंट में शामिल होनी चाहिए। नंबर 3, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एंड मैट्रिकुलेशन के मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। साथ ही साथ इंटरमीडिएट की, अगर आप ग्रेजुएट
ग्रेजुएशन में मुंगेर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको इंटरमीडिएट में आपने जो भी किया हो, आईए, आईएससी, आईकॉम, जिस भी बोर्ड से किया हो, तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी और उसके सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी ले जानी है। साथ ही साथ इसके बाद आपको आपने जहाँ से इंटरमीडिएट किया है उस कॉलेज या उस स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, लेकिन ये फ़ोटोकॉपी नहीं बल्कि ओरिजिनल में ले जाना होता है। वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट वो एडमिशन के लिए आपको ओरिजिनली जमा करना होगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा या फिर उसकी फ़ोटोकॉपी वहाँ जमा नहीं होती है। वो ओरिजिनल कॉपी में आप वहाँ पर जमा करवा देंगे। इसके साथ ही अगर आपके पास यूनिवर्सिटी या आपके बोर्ड का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप भी उसे भी जमा करवाएंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन वाली जो वो कॉपी है उसको तो एक प्रति आपको अपने पास भी रखनी है। ऐसा नहीं कि आपने जो ओरिजिनल कॉपी आपने निकाला था वो पूरा जमा कर दिया कॉलेज में और आपके पास एक भी कॉपी नहीं बची है। उसकी एक प्रति आगे रेफरेंस के लिए खुद के पास भी ज़रूर रखिएगा। ये आपकी एक अच्छी हिदायत मैं दे रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में इसके अलावा आप चाहें तो अपना कोई इंटर का आप एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस को वेरीफाई करते हैं। उनमें से आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, इन सारे इन्फॉर्मेशंस को चेक किया जाता है ताकि आपसे गलती ना हो और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप गलत इन्फॉर्मेशन भर के आगे के जीवन में कहीं पर आपको प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं पर आप जाएं तो आपके पास मैंने क्या क्या लिस्ट दिया। आपके पास होना चाहिए जो यूनिवर्सिटी का प्रिंट आउट है, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट। नंबर 2, आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। नंबर 3, मार्कशीट आपका मैट्रिकुलेशन वाला होना चाहिए। नंबर 4, सर्टिफिकेट आपका मैट्रिकुलेशन का होना चाहिए। इसी तरह से नंबर 5, आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी। नंबर 6, इंटर के मार्कशीट का फ़ोटोकॉपी। और नंबर 7, इसके साथ आप चाहें तो आप एडमिट कार्ड अपने सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ अगर कहीं ज़रूरत महसूस हो किसी कॉलेज में आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं तो उसके साथ 2 फोटोग्राफ भी मांगे जा सकते हैं, लेकिन ये ऑक्सिलरी है, वो कॉलेज पर निर्भर करता है। लेकिन आप फ़िलहाल अपने पास रख लें। अगर वहाँ पर आपसे डिमांड की जाएगी तो आप उसे दे देंगे और अगर आपसे डिमांड नहीं की जाएगी तो आप नहीं देंगे। साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि जो ईमेल आईडी और जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आपने अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स में डाले हैं ऑनलाइन, उसे बिल्कुल ज़िंदा रखें। यानी आपने जो ईमेल आईडी डाल दिया किसी साइबर कैफ़े का डाल दिया। मैं अक्सर सुनता हूँ कि आपने किसी साइबर कैफ़े का ईमेल आईडी डाल दिया, बाद में जब आप खोजने गए तो वो खोज ही नहीं पा रहा है आपका ईमेल आईडी। कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए हैं, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आई है, एडमिट कार्ड आई, आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास ओपन नहीं हो पा रही। तो जब भी ईमेल आईडी दें तो एक न्यू ईमेल आईडी बनवा लें अगर आपके पास नहीं है तो, और उसका पासवर्ड और यूज़र आईडी अपने पास सुरक्षित रखें ताकि आपको टाइम टू टाइम जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी आपको ईमेल आईडी पे भेजे तो आप उसको देख सकें। साथ ही साथ मोबाइल नंबर, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है मोबाइल नंबर ऐसा दे देंगे जो कि स्थायी रहने वाला नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपको एक अच्छी सलाह देता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में वही मोबाइल नंबर डालें जो आप रख सकें, क्योंकि बार बार मोबाइल नंबर आप परिवर्तित नहीं करवा सकते, मुश्किलात होती है। आप कॉलेज के माध्यम से बहुत मुश्किल से ये काम होता है। आपको चाहिए कि जो आपका स्थायी नंबर है, मोबाइल नंबर है, वही आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में डालें। आगे आकर के आपको इस बात की प्रॉब्लम ना हो कि मेरा नंबर खो गया है या मेरा ये नंबर अब रिचार्ज नहीं है, अब फिलहाना मैं इस नंबर से काम करता हूँ। तो आगे जाकर के आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉलेज के माध्यम से या फिर आपको यूनिवर्सिटी के माध्यम से नहीं मिलने वाली है। आशा है आपको आज की इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो छात्रों, इसी तरह से आपको जानकारी की सारी वीडियो हम टेक्निकल परिंदा यूट्यूब चैनल पर देते रहते हैं। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाकर के अपने सारे दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी मुंगेर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं सबको जाकर के शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप सबसे
गुड मॉर्निंग और बाय।